हाय स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज का लेक्चर है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हालांकि ये बहुत इजी चीज़ है, बट इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, इसका जो फंडामेंटल पार्ट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसने पॉलिनोमियल के जीरोज को समझ लिया, उसके फंडामेंटल को समझ लिया। जीरोज निकालना तो बड़ा आसान होता है, इक्वल टू जीरो किया और उसकी वैल्यू निकाल लिया, हो गया। बट फंडामेंटल जिसने समझ लिया पॉलिनोमियल के जीरोज का, समझ लो कि उसने पॉलिनोमियल को समझ लिया पूरी तरह से। तो आज का वीडियो इसी पर है। और एक चीज हम और बता देना चाहेंगे कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथमेटिक्स को रट्टा मार की तरह पढ़ के कि नहीं चलो रट लिया, फार्मूले रट लिया, हो गया काम खत्म। जो मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स की तरह से पढ़ना चाहते हैं, जो मैथमेटिक्स के फंडामेंटल, उसकी आत्मा को समझना चाहते हैं, मैथमेटिक्स की रूट में जो जाना चाहते हैं, ये आज का वीडियो उनके लिए है। तो हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो होगा। तो पॉलिनोमियल के जीरोज को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। सपोज कोई पॉलिनोमियल है, अगर यहाँ पे हमने लिखा है पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऐसे ही मैंने एक पॉलिनोमियल लिख लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एक पॉलिनोमियल है जिसमें कि वेरिएबल क्या है? x है। यानी इसको पढ़ेंगे पॉलिनोमियल x के वेरिएबल में ये है। यानी ऐसा पॉलिनोमियल, ये ऐसा पॉलिनोमियल, उसी का शॉर्ट फॉर्म ये p यहाँ पे लिखा जाता है। तो एक्चुअल में इसको अगर लंबा करके लिखो तो क्या लिखा जाएगा? फुल फॉर्म में लिखो तो पॉलिनोमियल वेरिएबल विथ एक्स, ऐसे लिखा जाना चाहिए, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। तो अगर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? x की कोई भी एक रियल नंबर रख देंगे x की जगह पर और हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। यानी x की जगह पे सपोज क्या रखें? 2 रख दें। चलो 2 रख दिया हमने, तो यहाँ पे 3 हो गया और इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5, और ये हो गया कितना? 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया? 12 4 16 5 21 21 हो गया। ये क्या है? इस पॉलिनोमियल की ये एक वैल्यू कब है? ये कब आई? 21 वैल्यू कब आई? जब हमने x की जगह पर क्या रखा? 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे? P3 इसकी, यानी x की जगह पे जब हमने 3 लिखा तब इसकी वैल्यू हमें कितना मिली? 21। ऐसे इसको लिखेंगे। यानी किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो उसका वेरिएबल होता है, वेरिएबल के जगह पे, वेरिएबल मतलब समझते हो ना आप लोग, वही जो अक्षर लिखे हुए होते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, x y z a b c d कुछ भी लिखा हुआ होता है, तो उसी को वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल के जगह पे कोई भी हम रियल नंबर रख दें और जोड़ने घटाने गुणा फाड़ा करने के बाद जो हमको मिले वही उसकी क्या होती है? वैल्यू होती है। तो ये तो हुआ पॉलिनोमियल की वैल्यू। अब हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है। इसका जीरोज, जैसे देखो पॉलिनोमियल का जीरोज का मतलब ये होता है कि कोई पॉलिनोमियल है, सपोज कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जो कि एक बना बनाया पॉलिनोमियल मैंने, कोई है x स्क्वायर प्लस कोई पॉलिनोमियल ऐसा है px x स्क्वायर प्लस 9
माइनस 16x, नहीं 16x नहीं, 16x की जगह, हाँ ठीक 16x, नहीं जी 16x में नहीं आएगा, ये जो है चलो ठीक है, लेकिन इसमें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम पॉलिनोमियल लेते हैं x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये पॉलिनोमियल हम लेते हैं। अब इसमें हम x की ऐसी वैल्यू पता करें, ऐसी वैल्यू खोज के निकालें, x की जगह पे मतलब ऐसी वैल्यू रखें कि इसका पूरा का वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो अभी तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, फिर अभी बाद में बताएंगे कि हमको वो चीज़ कैसे पता चलेगी। अगर हम x की जगह पे 3 रख दें, यानी P3 कर दें इसको, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आती है। यहाँ पे x की जगह पे 3 रख दिया तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3, ठीक है। फिर ये क्या हो गया 9 9 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। यानी अगर हमने x की जगह पर 3 रख दिया तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो x की जगह पे हमने कितना रखा कि इसकी वैल्यू 0 आई, x की जगह पे हमने 3 रखा तब इसकी वैल्यू कितनी आई, 0। इसका मतलब कि 3 को क्या कहेंगे, 3 को कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। 3 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज। यानी जीरोज क्या है, किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के जगह पर जिस रियल नंबर को रख लिया जाए और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उसको कहेंगे वो नंबर, यानी जिस नंबर को रखने से 0 हुआ उसकी वैल्यू, उसी नंबर को हम जीरोज कहेंगे। यहाँ पे ये पॉलिनोमियल था, इसमें x की जगह पर हमने 3 रखा और जब x की जगह पे 3 रखा तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसलिए 3 को इस पॉलिनोमियल का क्या कहेंगे, जीरोज। तो ये जीरोज का मेन फंडा क्या हुआ कि किसी पॉलिनोमियल में जिस रियल नंबर को रखने से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उसी रियल नंबर को उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहा जाता है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी चीज है पॉलिनोमियल के जीरोज, और अगर इसको ध्यान से नहीं समझोगे तो बिल्कुल डिफिकल्ट लगेगा और रटोगे, तरीके रटोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट डालते हैं, कैसे जीरोज निकाला जाएगा, इतना इक्वल टू 0 किया और इसके बाद x की वैल्यू निकाल लिए, हो गया। बट क्यों ऐसा हम करते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं, मैथमेटिक्स हर क्यों का जवाब देता है। मैथमेटिक्स और साइंस कभी नहीं कहता कि रटो। जिसने मैथमेटिक्स साइंस को रटने की कोशिश किया उसको वो 0 नॉलेज हो जाएगा, उसका सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल उसके दिमाग में कुछ भी नहीं रुकने वाला है, कुछ भी नहीं रुकेगा। 6 महीने बीतते बीतते सब वॉश आउट हो जाएगा। लेकिन जिसने हर चीज का कारण जानने की कोशिश किया मैथमेटिक्स और साइंस में, वो चीज भूल तो जाएगी बट उसके दिमाग से फंडामेंटल चीज उसकी कभी नहीं निकलेगी। तो इसलिए जीरोज को समझ लिया आपने। जीरोज जो है एक ऐसी नंबर होती है जो कि उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल के जगह पर रख देने से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसी को उसका जीरोज कहते हैं। ठीक, इसका एक नाम और है, रूट। जीरोज को क्या कहते हैं, रूट भी कहते हैं। इसको या तो जीरोज कहो या क्या कहो, रूट। यानी 3 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज भी है, या ये कहो कि 3 इस पॉलिनोमियल का रूट है। जीरोज को रूट भी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब इसको बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से समझो इस चीज को। अब हम पॉलिनोमियल के जीरोज का जो मेन फंडा है उस फंडे की तरफ आ रहे हैं।
बिल्कुल कंसंट्रेट होके इस चीज को देखना समझना। एक चीज देखो कि इसमें हमने तो x की जगह पे 3 रख दिया, 0 हो गया। कैसे हमको पता चला कि 3 ही रखने पर 0 आएगा? कैसे पता चलेगा कि x की जगह पे 3 ही रखेंगे तभी 0 आएगा? ऐसा ये हमको कहाँ से पता चल गया? हमने 2 नहीं रखा, 1 नहीं रखा, 5 नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, सीधे 3 रख दिया। तो ये 3 हमको कहाँ से मिल गया भैया? है आसमान से टपका कि मेरे दिमाग में अपने आप ब्लास्ट कर गया, दिमाग की बत्ती जली और 3 निकल के बाहर आ गया? ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स रूल पे चलता है, रूल पे। तो आओ हम देखते हैं कि ये कैसे हम पता करते हैं, कैसे हम जानते हैं कि किसी पॉलिनॉमियल का जीरोज कौन सी नंबर होगी, कौन सी नंबर को हम उस पॉलिनॉमियल के वेरिएबल की जगह पे, वेरिएबल मतलब वही x y z a b c d जो भी लिखा रहे, उसकी जगह पे रखने पर 0 हो जाएगा। इसको हम कैसे जानते हैं, ये रहस्य कैसे खुलता है? चलो हम जो है एक एग्जांपल लेते हैं। जीरोज का मतलब क्या अभी हमने बताया? जीरोज का मतलब बताया कि वेरिएबल के जगह पर कोई नंबर रख दें और उसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, वही उसका होता है जीरोज। चलो हम एक पॉलिनॉमियल यहां पे लिखते हैं 4x3। ये पॉलिनॉमियल है ना, मोनोमियल है, एक टर्म वाला पॉलिनॉमियल है ये, मोनोमियल। अब देखो, अब हमें ये देखना है कि x की जगह पे हम कितना रख दें कि 4x³ इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। कितना रखें? बहुत कठिन है डगर पने घाटी की, और कैसे मैं भर लाऊं जमुना से माटी की। कैसे पता चलेगा x की जगह पे कितना रखें कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना अपना भी तुम लोग। हाँ चलो हम एक काम करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 4 इंटू x³ को फैक्टराइजेशन करेंगे, x इंटू x इंटू x, है ना? ऐसा करते हैं, x की जगह पे कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन और x का साइन दोनों जो है मिक्स हो रहा है। हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं 4a³। तो इसको हम लिखेंगे 4 इंटू ए इंटू ए इंटू ए। चलो भाई, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ध्यान दो, बिल्कुल कंसंट्रेट, दिमाग को एकदम कंसंट्रेट कर दो। अब हमें इसको 0 करना है, इसकी वैल्यू को 0 करना है। कैसे 0 होगा? कैसे होगा? एक चीज बताओ कि किसी नंबर में, किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो पूरा मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? 0। किसी भी नंबर में 2 इंटू 0 0, 10 इंटू 0 0, x इंटू 0 0, यानी 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाता है? 0। इसका मतलब कि अगर हमें इस पूरे को 0 बनाना है तो हमें क्या है, हम 4 को तो 0 कर नहीं सकते क्योंकि ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये कभी बदलती ही नहीं है। हम a को 0 कर दें, क्या करें? a को ही 0 कर दें, यानी a की वैल्यू हम क्या ले लें? 0। तो अगर हम a की वैल्यू 0 ले लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 4 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। यानी क्या हुआ, इसमें ये जो पॉलिनॉमियल था इसको हम क्या लिखेंगे? PA, पॉलिनॉमियल a के वेरिएबल में। इसमें इसका जीरोज क्या हुआ? इसमें जब हमने इसका वेरिएबल a था, a की जगह पे जब हमने 0 रख दिया तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई?
जीरो हो गई। ठीक, इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज कौन है? कौन है जीरोज? जीरोज कौन होता है? जिसको उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में रखने पर जीरो हो जाए। तो ए की जगह पे हमने क्या लिखा कि जीरो हुआ? ए की जगह पे हमने जीरो ले लिया, तब इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। इसका मतलब कि इसका जीरोज क्या होगा? इसका जीरोज होगा जीरो। इसका जीरोज क्या होगा? जीरो होगा। ऐसे देखो, हम एक और पॉलिनोमियल ले रहे हैं, 4a और 4a को हम जो है क्या करें, 5 कर दें, या चलो हम इसको भी कुछ और अदर नंबर लेते हैं। अब भी इसमें क्या है? अब भी इसमें कैसे जीरो होगा? ए को हम जीरो कर दें, इसको हम कैसे लिखेंगे? 7 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 5 हो गया कि नहीं? ये अब हम a की वैल्यू अगर जीरो ले लें तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगी। यानी इस पॉलिनोमियल का भी जीरोज कौन होगा? जीरो होगा, है ना? इसका भी वैल्यूज क्या, जीरोज कौन है? जीरो। इसका भी जीरोज कौन हुआ? जीरो। हम कोई और ले लेते हैं, 101 एक्स पावर, हमने क्या लिख दिया? एक्स पावर हम लिख दें, चलो 2000। चलो भैया, 2000 एक्स पावर 2000 है। अब हमें इसका जीरोज क्या होगा? इसका जीरोज कैसे पता चलेगा यार? इसको जीरो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन, 101 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, कितना तक करते जाएंगे? 2000 बार इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो जीरोज इसका क्या होगा? किसी इतने सारे एक्स में एक भी एक्स को अगर जीरो कर दें तो सब के सब क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। एक से एक जीरो से ही सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब क्या हो जाएंगे? जीरो। इसका मतलब कि इसका भी जीरोज क्या हो गया? जीरो ही हुआ। अब एक खास चीज देखने को देख रहे हो कि नहीं? इसका भी जीरो जीरो है, इसका भी जीरो जीरो है, इसका भी जीरोज जीरो है। यानी इन सब में कोई ऐसी चीज है? सबका जीरोज एक जीरो ही है, सबका जीरोज जीरो है। तो कोई तो ऐसी चीज होगी जो इसमें सिमिलर है। क्या चीज ऐसी है जो कि तीनों में कॉमन है, तीनों में एक जैसा है? क्योंकि तीनों के जीरोज जीरो ही हैं, तीनों के जीरोज क्या हैं? जीरो ही है। तो इसमें ऐसे क्या खास चीज है कि जो है इनके जीरोज सब एक ही आ रहे हैं, जीरो ही आ रहे हैं? देखो, ये कैसा पॉलिनोमियल है? मोनोमियल है। ये भी क्या है? मोनोमियल है। ये भी क्या है? मोनोमियल है। एक पदी, एक टर्म वाले, सिंगल टर्म वाले जो है ये पॉलिनोमियल। इसका मतलब कि जो मोनोमियल पॉलिनोमियल होते हैं उनका जीरोज क्या होता है? मोनोमियल पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है? जीरो। यानी हमें क्या रिजल्ट मिला कि मोनोमियल पॉलिनोमियल का जीरोज जीरो ही होता है, जीरो होता है। ये हमको रिजल्ट मिला। यानी कोई भी मोनोमियल पॉलिनोमियल होगा, अगर उसका हमें जीरोज पता करना है तो उसका जीरोज पता करने के लिए क्या है? सिर्फ जीरो ही उसका जीरोज होगा। यानी उसमें वेरिएबल के जगह पे जीरो रखेंगे तभी उसकी वैल्यू जीरो होगी, अदरवाइज कोई अदर नंबर नहीं होगी। तो ये तो हुआ मोनोमियल का जीरोज। अब हम देखते हैं बाइनोमियल का जीरोज हमें कैसे पता चलता है। बाइनोमियल का जीरोज, तो बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होती हैं?
बाइनोमियल पॉलिनोमियल होती हैं जिसमें दो टर्म होते हैं, दो पद होते हैं, दो टर्म। बाइनोमियल पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है क्या होता है, याद है? 9th क्लास में था, ax प्लस बी। तो हम बाइनोमियल पॉलिनोमियल में देखें कि जीरोज क्या होता है। सपोज हमने कोई बाइनोमियल पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं एक 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, ये क्या है? एक बाइनोमियल पॉलिनोमियल है ना। क्यों? क्योंकि इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दो टर्म इसमें है, इसीलिए इसको द्विपदीय व्यंजक कहते हैं या बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। तो चलो अब हमें इसका जीरोज पता करना है। अब जीरोज पता करना है, कैसे पता चलेगा भाई? जीरोज पता करना है। जीरोज कैसे पता चलेगा? यक्स की जगह पे कोई ऐसी नंबर का पता करो कि उसको यक्स की जगह पे रखो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। बड़ा दिमाग मगजमारी वाला काम है। बहुत मुश्किल है। यक्स की जगह पे क्या रखें? 1 रखें तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यक्स की जगह पे अगर हम 0 ही रख दें तो 3 इंटू 0 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 0 माइनस 0 इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। अगर हम 3 के जगह पे यक्स की जगह पे हम सपोज माइनस 1 ले लें तब भी क्या हो जाएगा? 3 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। कैसे पता, कब तक हम बूझते रहेंगे पहेली की तरह कि एक्स की जगह पे क्या रखें कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए? हो सकता है पूरा दिन बीत जाए हमारा लेकिन न पता चल पाए। तो इसका मैथमेटिक्स तीर तुक्का पे थोड़े चलती है। मैथमेटिक्स तो फंडामेंटल पे चलती है। तो आओ हम फंडामेंटल से देखने की कोशिश करते हैं कि इसका जीरोज हम 1 मिनट में कैसे पता करेंगे, कैसे जानेंगे। आप लोग क्या करते हो? आप लोग तो रट्टा मार लेते हो। कैसे रट्टा मार लेते हो? मुझे पता है 99% स्टूडेंट अभी तुरंत बता देंगे, कहेंगे इसका जीरोज पता करना है तो इसका इक्वल टू 0 कर दो और ये हो जाएगा 3x इक्वल टू ये 2 हो जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा 2/3, यानी x की जगह पे 2/3 रखेंगे तो 0 वैल्यू हो जाएगी। इसका जीरोज होगा 2/3। देखो हम x की जगह पे लिख रहे हैं 2 इंटू 2/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? 3 से कट गया, 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। ये तो बड़े आराम से पता कर लोगे। लेकिन बच्चों अगर हमने ऐसे लिख दिया तब क्या करोगे? ऐसा एक पॉलिनोमियल हमने अगर लिख दिया, मतलब अभी तो ये बाइनोमियल मैंने लिखा था और अगर मैंने ट्राइनोमियल लिख दिया तब क्या करोगे? ट्राइनोमियल कोई 3 पद वाला लिख दिया। ट्राइनोमियल 3 पद वाले का मतलब ऐसा जिसमें 3 टर्म हो। जैसे कौन सा एक है? 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 मान लो हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब इसका जीरोज पता करना है। अब बोलो, अब क्या करोगे? इसके इक्वल टू 0 करोगे? हाँ, बड़ी टेढ़ी खीर है। इसका भी तरीका आप लोगों को पता है, मैं जानता हूँ। इसका फैक्टराइजेशन करोगे आप लोग और फैक्टराइजेशन करके एक एक फैक्टर का इक्वल टू 0 कर दोगे और आप जीरोस पता कर लोगे। लेकिन ये तो रट्टा मार हो गया। ऐसा होता क्यों है? क्यों होता है भाई? देखो ऐसा होता क्यों है? तो हमने क्या लिया था? बाइनोमियल पॉलिनोमियल लिया था। बाइनोमियल पॉलिनोमियल हमने लिया था 3x माइनस 2। ये एक पॉलिनोमियल है बाइनोमियल। हमें इसका जो है जीरोज पता करना है। तो इसका जीरोज पता तो आप बड़े आसानी से कर लेते हो इक्वल टू 0 करके, बट इसका फंडामेंटल क्या है? देखो फंडामेंटल इसलिए पढ़ना होता है कि आपको मैथमेटिक्स का सही नॉलेज हो।
एग्ज़ाम तो पास कर लोगे बड़े आराम से। वो जो शॉर्टकट तरीका है ना, उसको हम बोलते हैं झटकौआ तरीका, तो उससे तो कर लोगे। बट ना, मैथमेटिक्स का फंडामेंटल नॉलेज जो हो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो वीडियो आज का ये जो बन रहा है, ये आपको बिल्कुल पॉलिनोमियल के जीरोज का फंडामेंटल नॉलेज देने के लिए बन रहा है। बाकी तो सब लोग जीरोज निकाल लेते हो बड़े आराम से, 1 मिनट में निकालते हो, मुझे पता है। चलो, अब हमें इसका जीरोज पता करना है, तो क्या करेंगे? जैसे हमने 4x³ का क्या किया था, इसका फैक्टराइजेशन कर दिया था, तो हम इसका भी फैक्टराइजेशन करें। ठीक, अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा भाई? इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा? देखो, किसी भी चीज का एक फैक्टर तो सबका होता है, एक फैक्टर सबका होता है। कौन सी संख्या होती है, कौन सी नंबर वो होती है जो सबकी फैक्टर होती है? हाँ बोलो, वो कौन सी नंबर है जो सबकी फैक्टर होती है? 1 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 × 3x - 2। एक फैक्टर तो इसका ये हो गया। इसके अभी और फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर मतलब समझते हो ना? फैक्टर का मतलब ये होता है कि किसी चीज को, उसको ऐसे टुकड़े में तोड़ो कि उन टुकड़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वही नंबर मिल जाए। जैसे 6 का फैक्टर क्या होता था? 2 × 3। तो अब इनको मल्टीप्लाई करो तो फिर वही मिल जाएगी, इसलिए 2 और 3 इनके क्या कहे जाएंगे? फैक्टर कहे जाएंगे। तो इसका एक फैक्टर तो ये हो गया। अभी हम एक फैक्टर और कर सकते हैं इसका। हम इसमें से 3 कॉमन ले लें। आप कहोगे कि भैया 3 तो इसमें है, इसमें तो है ही नहीं है, कॉमन कहाँ से ले लोगे? लेकिन मैं जादूगरी करूँगा। देखो, मैथमेटिक्स जो है ना, थोड़ी बहुत तिकड़मबाजी भी करनी पड़ती है। तो क्या करेंगे? हम 3 को बाहर ले लेंगे, इसको हम लिख देंगे 3 × अब इसका 3 जब बाहर ले लिए तो ये तो अकेला बच गया, और ये इनके पास तो 3 है, ये नहीं है। अब ये कहाँ से देंगे? तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2/3 लिख देंगे। जितना इधर से निकाला उतना इनके पीछे लगा दिया। अब क्या होगा? देखो, इसको ब्रैकेट को खोलोगे ना, क्या निकलेगा? ब्रैकेट को खोलो, ये होगा 3x - 3 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ और फिर 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा? 3 × 2/3, 3 से कट जाएगा, फिर वही हमको मिल जाएगा 3x - 2, हमको फिर वही मिल गई। तो एक फैक्टर तो इसका ये हो गया। अभी इसका हम और फैक्टर कर सकते हैं। हम 2 को कॉमन ले लें, 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हुआ? ये तो इनके पास तो 2 है, इनके पास है ये नहीं है, तो वही काम यहाँ भी कर देंगे। जब इसमें से 2 निकाला तो हम इनको 2 से डिवाइड कर देंगे, और माइनस यहाँ से 2 जब निकल गया तो यहाँ बचेगा 1। अब इसको भी देखो, अगर इसको ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा? 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2 × 3x/2, और -2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा ये, तो 2 कट जाएगा, फिर हमको 3x - 2 वही फिर हमको मिल जाएगी, यानी ये भी इसका फैक्टर हुआ। इस तरह से हम इसके बहुत सारे फैक्टर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ फैक्टर करना नहीं है, हम कुछ और बात करना चाह रहे हैं। चलो, हमने इस पॉलिनोमियल के, यानी ये क्या था? px, x के वेरिएबल के फॉर्म में ये पॉलिनोमियल था। इस पॉलिनोमियल के हमने इतने फैक्टर किए। अभी हम और भी बहुत सारे फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन उसको हम यहाँ पे नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब देखो, अगर हमको इसको जीरोज करना है, इन फैक्टर्स को जीरोज करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक फैक्टर इसका ये है, दूसरा फैक्टर ये है ना? इसका एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है। एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है। अब अगर हमें इसको जीरो करना है, इसकी वैल्यू को जीरो आ जाए, मतलब ऐसा कुछ कारीगरी करें कि इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? हम 1 को तो जीरो कर नहीं सकते ना, हम इतने पूरे की जगह पर जीरो लिख दें। यानी इसको हटा करके हम मान लें कि 3x - 2 = 0, यानी हम मान लें कि 3x - 2 = 0 मान ले रहे हैं। तो 3x - 2 = 0 अगर हम मान लें, तो हम इसके जगह पे 0 लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे?
x इंटू 0 इक्वल टू 0 हो गया। ये जो है ये 0 कब हुआ, जब हमने 3x माइनस 2 की जगह पे क्या लिखा, 0 ना। इसका मतलब कि 3x माइनस 2 की जगह पे हमने जब 0 लिखा, यानी हमने मान लिया कि 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तब ये 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम x की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब इससे ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/3, यानी इसका जीरोज क्या हुआ 2/3, क्योंकि इसके फैक्टर में से इसका एक फैक्टर ये था, इसमें से इसको हमने 0 कर दिया, और जब इसको 0 कर दिया तो इसकी पूरी वैल्यू 0 हो गई, इसलिए ये जो है इसका क्या हुआ, जीरोज हुआ। ये क्या हो गया, ये इसका 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इसको जब इक्वल टू 0 किया तो जीरोज हो गया, इसलिए इसका जीरोज क्या हुआ, x इक्वल टू 2/3 हुआ। इसको ध्यान से समझो कि हमने क्या किया, हम वही कर रहे हैं जो आप लोग करते हो, हम भी वही किए हैं, लेकिन क्यों ऐसा किया जाता है हम उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अब हम एक दूसरा फैक्टर भी हमने इसका किया है, हम इसको लेते हैं। अब ये बताओ कि इसको पूरे के पूरे को हम 0 कैसे कर सकते हैं। इसको पूरे के पूरे को हम तब 0 कर पाएंगे जब हम या एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये दोनों में से किसी एक को 0 हम मान लें, 0 कर दें। तो ये हम 3 को तो 0 कर नहीं सकते क्योंकि वो तो कांस्टेंट नंबर है। हम इसको 0 बना सकते हैं क्योंकि इसमें ये वेरिएबल है, हम अपने मन से इसमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं। वेरिएबल का मतलब ही होता है कि जिसमें हम अपने मन से बदलाव कर सकें। तो इसका मतलब कि अगर हम इसको 0 कर दें, यानी x माइनस 2/3 को अगर हम 0 कर दें, यानी मान लें कि इतना इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटा के क्या लिखेंगे, इसको हटा के 0 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, यानी ये 0 हो गया। तो इसका मतलब कि अगर हम x माइनस 2/3 इक्वल टू 0 कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, ये उधर चला जाएगा 2/3, यानी इसका इस फैक्टर से भी इसका जीरोज कितना हुआ 2/3, इस फैक्टर से भी इसकी वैल्यू 2/3 आई थी, इस फैक्टर से भी इसकी वैल्यू 2/3 आई है। अब बचा इसका एक फैक्टर और बहुत गर्मी हो रही है। चलो अब हम इसका जो है एक और फैक्टर जो किए थे इससे भी देख लें। अब हम इस फैक्टर को से जो है इसको 0 कैसे कर सकते हैं, 2 को तो 0 कर नहीं सकते क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, तो हम इसी को 0 मान लें। इसको अगर हम 0 कर दें तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम इसको कर दें 3x/2 माइनस 1 इक्वल टू 0 अगर मान लें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 0 कब हुआ, जब हमने 3x/2 माइनस 1 इक्वल टू 0 माना। तो हम इसको फिर x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, 3x/2 इक्वल टू 1, तो क्या है इसको ऑब्लिक ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x और इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यानी देख रहे हो हम इसका चाहे जैसे फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, किसी भी तरह से इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इसका जीरोज हमेशा क्या है उतना ही आ रहा है। इसका मतलब कि हम किसी पॉलिनोमियल का जीरोज पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम उसका फैक्टर करते हैं, फिर उसके फैक्टर को 0 बना देते हैं, क्योंकि किसी एक फैक्टर को अगर हम 0 बना देंगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसी तरह से एक चीज़ और ख़ास चीज़ देखो कि ये क्या है, 2 टर्म का बाइनोमियल है और इसका जीरोज क्या है, केवल एक ही जीरोज है 2/3।
एक ही तरह से इसका जीरो जा रहा है, चाहे जैसे हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं जीरो जिसका उतना ही है। ठीक, अब हम चलेंगे ट्राइनोमियल पर। ट्राइनोमियल लेते हैं कि ट्राइनोमियल का कैसे जीरोस पता करते हैं। ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल होता है जिसमें तीन टर्म्स होते हैं, तीन पद होते हैं ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में अगर तीन पद हैं तो पहला जो पद उसका होगा, पहला जो टर्म होगा वो स्क्वायर फॉर्म में होगा, दूसरा टर्म जो होगा उसमें वेरिएबल पर स्क्वायर नहीं होगा, और जो तीसरा टर्म होगा वो क्या होगा, उस पर वो कोई वेरिएबल नहीं लगा रहेगा। सपोज हम जो है एक पॉलिनोमियल लेते हैं 3x² माइनस 5x प्लस 2, 3x² माइनस 5x प्लस 2। अब हमें जो है इसके जीरोज का पता करना है। कैसे पता करेंगे? अब तो गाड़ी अटकेगी। चलो, जीरोज पता करने के लिए हमें इसका जीरो करना पड़ेगा। जीरो कैसे कर पाएंगे? जब तक हम इसका फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। तो हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके हर फैक्टर को हम जीरो बना बना के देखेंगे। तो इसका जो है फैक्टराइजेशन अगर करोगे तो फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करो, जो पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसका फैक्टराइजेशन जानते हो क्या आएगा? इसका फैक्टर होगा x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर होगा 3x माइनस 2। इसको हम यहाँ फैक्टर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये जो है वीडियो को काफ़ी लंबा कर देगा, और आप लोग तो फैक्टराइजेशन करना जानते ही हो। नहीं जानते हो तो 9th क्लास की किताब पलट के देख लेना। अब ये इसके दो फैक्टर हुए ये, ठीक। अब इसको अगर हम इसकी वैल्यू को जीरो करना है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 और 3x माइनस 2, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसी का फैक्टर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फिर हमको मिल जाएगा, इसीलिए हमने बीच में इक्वल का साइन लगा दिया। अब हम इसको अगर इसकी वैल्यू को जीरो करना चाहें, यानी हमें इसको जीरो करना, यानी इतना इक्वल टू जीरो, इतना इक्वल टू अगर हम जीरो करना चाहें तो कैसे करेंगे? या तो हम x माइनस 1 को जीरो लिख दें, x माइनस 1 की जगह पे जीरो लिख दें, या तो हम 3x माइनस 2 की जगह पे जीरो लिख दें। हम इसकी जगह पे जीरो लिख देंगे तो क्या होगा? 0 इंटू 3x माइनस 2 होगा, तो जीरो से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। और अगर हम इसके जगह पे जीरो लिख दें तो क्या होगा? x माइनस 1 इंटू 0, तो जीरो से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये जीरो हो जाएगा। यानी क्या है कि हम इसको इतना इक्वल टू जीरो कैसे कर सकते हैं, यानी इसको हम जीरो कैसे बना सकते हैं? जब इसको हम जीरो कर दें या हम इसको जीरो कर दें, तब ये जीरो हो जाएगा। तो अगर हम इसको जीरो करते हैं, यानी x माइनस 1 इक्वल टू जीरो करते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। यानी अगर x की जगह पे 1 रखें तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अभी हम देखते हैं करके। और अगर हम इसको जीरो रखें, यानी x की एक वैल्यू 1 आ गई, यानी एक जीरो जिसका क्या हुआ? 1 हुआ। और दूसरा क्या है? अगर हम इसको जीरो कर दें, यानी 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो कर दें, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इधर चला जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। यानी एक जीरोज ये भी होगा, 2 जीरोज आएंगे। अब आओ हम इसमें वैल्यू रख के देखते हैं कि क्या ये और ये इसके जीरोज हैं, यानी इसकी वैल्यू इसमें रखने पर और इसकी वैल्यू इसमें रखने पर जीरो इसकी वैल्यू आती है। चलो, x की जगह पर हम 1 लिखते हैं। यहाँ पर x की जगह पे 1 लिखेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? 3 1 के 3 माइनस 5 प्लस 2,
तो क्या हो जाएगा ये 3 और 2 5 -5 इक्वल टू 0, यानी यक्स को की जगह पे अगर हमने 1 रख दिया तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब इसका एक जीरोज क्या है 1 है। चलो यक्स की जगह पे अगर हम 2/3 लिख देते हैं तो क्या होता है, यक्स की जगह पे 2/3 लिख देते हैं तो क्या होता है। चलो 3 इंटू 2/3 का मतलब यक्स की जगह पे 2/3 लिखेंगे तो 2/3 इंटू 2/3, चूंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख रहे हैं, -5 इंटू 2/3 और +2। अब देखो क्या हुआ, 3 से कट गया, ये कितना हो गया 2 का 2 में हो गया 4/3 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/3 +2। तो इसको हम 1 करके एलसीएम ले लेंगे, 3 हो जाएगा तो 3 ये 4 हो जाएगा, -10 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 1 3 3 3 दूनी 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 4 10, यानी 10 -10/3 इक्वल टू 0/3 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 2 जीरोज हुए, 1 भी इसका जीरोज है और 2/3 भी इसका जीरोज है। ठीक, तो ये तो हो गया कि हम पॉलिनोमियल के जीरोज को वास्तव में कैसे हम पता करते हैं, क्यों हम जो है उसको इक्वल टू 0 करते हैं उसके फैक्टराइजेशन करके। अच्छा, ये तो हो गया। इसी तरह से हम और भी टर्म्स बढ़ते जाएंगे, उस जो है 4 टर्म वाले 5 टर्म वाले ऐसे ही बनाते जाएंगे, उसके जीरोज हम पता करते जाते हैं, वो आपके क्लास में नहीं है। एक अभी और बचा हुआ है, उसके जीरोज का हम कैसे पता करते हैं। एक चीज ध्यान में रखते जाओ, किस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज आ रहे हैं, अभी लास्ट में हम इस पे चर्चा करेंगे। ये वीडियो कम से कम 1 घंटे का जाएगा लग रहा है। अभी तक तो हमने देखा कि ऐसे पॉलिनोमियल हमने लिया था जिसमें कोई वेरिएबल लगा हुआ था, बट अगर हम ऐसा पॉलिनोमियल लेते हैं जिसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, केवल कांस्टेंट है, तो क्या है, सपोज हमने 5 ले लिया, 5 का जीरोज क्या होगा ये तो बेवकूफ़ बनाने वाला काम हो गया। क्यों? क्योंकि 5 के साथ तो कोई वेरिएबल लगा ही नहीं है, और जब वेरिएबल लगा ही नहीं है तो हम जीरोज उसका क्या निकालेंगे, क्योंकि 5 तो की वैल्यू तो 5 ही है। हम 5 को 0 क्या है, 5 की वैल्यू को हम 0 कैसे बना सकते हैं बताओ। 5 की वैल्यू को हम 0 बना सकते हैं 5 में 0 से मल्टीप्लाई करके। तो हम 5 में 0 से ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, हाँ मनगढ़ंत। हम 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और 5 इंटू 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, 0 पावर 0 लिख सकते हैं। भाई किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर लगा दो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इस पे एक वीडियो भी है हमारा, देख लीजिएगा आप लोग। तो अब इसको क्या है, 5 पावर 0 के ऊपर चाहे जितनी पावर हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब कि 5 को भी अगर हम पॉलिनोमियल मान लें, हालांकि ये इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, अकेले है, केवल ये नंबर है, इसके साथ कोई अक्षर लेटर नहीं है, लेकिन अगर 5 को हम 0 बनाना चाहें तो इसमें 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब कि क्या है, क्या है भैया, इसका मतलब इसका कोई जीरोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 पावर 0 का अस्तित्व क्या है, नहीं होता है। 0 पावर 0 का अस्तित्व क्या है, नहीं होता है। इसलिए ऐसी पॉलिनोमियल जिसके साथ कोई वेरिएबल न लगा हो, यानी वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर हो, तो उसका कोई जीरोज नहीं होता है, कोई जीरोज नहीं होता है। ठीक, तो अब हम
अब हम ऑन द होल देखें क्या होता है, हो रहा था। जब हमने 5x² या 5x³ ये सब लिखा था, तब इसका जीरोज क्या था? इसका जीरोज था केवल, इसका जीरोज 0 था। ठीक। जब हमने 3x-2 लिया, यानी एक बाइनोमियल जब हमने लिया, ये क्या था? ये क्या था? ये था मोनोमियल। जब मोनोमियल पॉलिनोमियल था तो उसका जीरोज 0 था, यानी केवल एक जीरोज था उसमें, 0। जब हमने बाइनोमियल पॉलिनोमियल लिया तब इसका कितना जीरोज आ रहा था? इसका जीरोज कितने जीरोज थे इसमें? 1 जीरोज था। क्या था? 2/3 आ रहा था। इसका जीरोज क्या था? 2/3 था। ठीक। और जब हमने क्या कर लिया था? ट्राइनोमियल लिया था। ट्राइनोमियल कौन सा हमने लिया था? 3x² - 5x+2। 3x² - 5x+2 जब हमने लिया था तब इसका जीरोज कौन था? इसके 2 जीरोज हमको मिले थे। पहला क्या था? 1 था और दूसरा था 2/3। 2 जीरोज इसके मिले थे हमको। तो अब एक चीज देख रहे हो, खास चीज क्या है? अच्छा, और जब हमने क्या किया था? जब हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लिया था 5, तब इसका जीरोज क्या था? इसमें जीरोज था ही नहीं, जीरोज था ही नहीं, यही था ना। अब इसमें खास एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि नहीं आपको मिल रहा है? पैटर्न क्या मिल रहा है? जब किसी पॉलिनोमियल के साथ वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो उसका जीरोज नहीं होता। क्या रिजल्ट मिला? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरोज होता ही नहीं है। इसके बाद फिर क्या देखा? मोनोमियल जब था तो उसमें 0 था जीरोज, मतलब जीरोज 0 जीरोज था लेकिन 0 जीरोज था। बाइनोमियल में 1 जीरोज आया, ट्राइनोमियल में 2 जीरोज आया। ऐसे ही जब करके तुम देखोगे कि अगर 4 टर्म वाला कोई पॉलिनोमियल ले लोगे तो उसके 3 जीरोज मिलेंगे, 5 टर्म वाला पॉलिनोमियल ले लोगे तो उसके 4 जीरोज मिलेंगे। ऐसे करके देखोगे तो तुमको मिलेगा। तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल के जीरोज हुए। देखिए टाइम कितना हो रहा है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अभी इसी वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी आपको मिलेगा। उसमें हम ये बताएंगे कि कैसे हम जानेंगे कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं। कैसे हम जानते हैं कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं, ये हम कैसे जान पाते हैं। और पॉलिनोमियल की डिग्री देख करके हम कैसे जीरोज का बिना कोई कैलकुलेशन किए, हम केवल पॉलिनोमियल की डिग्रीज को देख करके हम कैसे जान जाते हैं कि इसकी डिग्री इतनी है तो इसके पॉलिनोमियल इतने होंगे। ये कैसे हम जान पाते हैं, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अब देखते हैं इसको अपलोड भी हो पाता है कि नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल से अपलोड होगा। तो इसलिए पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ पर ये वीडियो है। अभी एक वीडियो और होगा पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ पर, करीब 2-3 वीडियो में ये टॉपिक हम लेंगे, जिससे कि पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ की एक बहुत अच्छी इमेज आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। तो आज बस इतना ही।